वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, तो उसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ा था कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, स्कीमिंग, स्कैनिंग, और किस तरह से आपको पैसेज आएगा और उस पैसेज में से जो मेन आइडिया वो किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो काइंडली वो भी देख लीजिएगा। तो उसमें हमने कहा था कि हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सही है। तो सबसे पहले फर्स्ट पैसेज है मेरे पास ये वाला। तो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इसके फोर्थ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब आपके पास पैसेज आएगा तो आपने क्या करना है कि पैसेज को रीड आउट नहीं करना, पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, उसको समझना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। सही है। तो फिर उसमें क्या पूछा जा रहा है, फिर वो जो है फाइंड आउट करना है किसमें, इस पैसेज में। सही है। तो सारा हम नहीं पढ़ेंगे, तो चलिए चलती है हम अभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टू विच कंट्री डिड टोल्स्टॉय बिलोंग। अभी टोल्स्टॉय है और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है हमें ये बताना है। सही है। तो चलिए हम रीड आउट करते हैं। टोल्स्टॉय वाज बोर्न इन द 42 पैलेस रूम्स surrounded by wealth, yet in the last part of his life he gave away all of his land, wealth, and died without a dollar in a small Russian station surrounded by peasants. अभी यहाँ पे जो है स्मॉल रशियन स्टेशन का जिक्र आया है। रशियन स्टेशन है तो जाहिर सी बात है रशिया में ही होगा। तो यहाँ से जो है हमें फाइंड आउट हो गया कि जो टोल्स्टॉय था वो कहाँ से बिलोंग करता था, रशिया से बिलोंग करता था। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हमने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज नॉवेल्स। ठीक है। अभी ऑफ हिज कौन है, यहाँ पे टोल्स्टॉय है। ठीक है। अभी जो टोल्स्टॉय है उसने जो नॉवेल्स लिखे थे उन नॉवेल्स के नाम क्या है। सही है। तो हमने सबसे पहले जो है वो नॉवेल्स पे चले जाना है कि नॉवेल्स कहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ पे तो वो कह रहा है टोल्स्टॉय लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, तो ये वाली लाइन तो हमें नहीं लग रही। मेड इज ओन बेड या यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये देखें, ही रोट टू ग्रेट नॉवेल्स नेमली वॉर एंड पीस। तो ये जो नॉवेल्स के नाम लिखे गए हैं ये नॉवेल्स हमारा जो है वो आंसर है यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था, व्हाट आर द नेम ऑफ हिज नॉवेल्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये आंसर है, वॉर एंड पीस। नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड ही लीड। मतलब कि जो टोल्स्टॉय है, टोल्स्टॉय के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कैसी जिंदगी बसर की थी, तो हमने ये बताना है। तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था, टोल्स्टॉय लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ठीक है। तो टोल्स्टॉय ने किस तरह से अपनी लाइफ जो है स्पेंड की थी, लग्जरी लाइफ जो स्पेंड की थी, लेकिन लास्ट पे आके क्या हुआ था कि वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया था। सही है। देखिए, येट इन हिज लेटर लाइफ ही ड्रेस्ड इन द रफ क्लॉथ ऑफ अ पेजेंट। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हाट डिड ही प्रीच। अभी जो टोल्स्टॉय है वो क्या प्रीच करता था। तो ये जो है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ये लास्ट में दिया गया है। देखिए, ही प्रीच्ड पीस एंड लव। ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली ऐसा होता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया होता है उसके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो सीक्वेंस वाइज होते हैं। अभी आपने देखा होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पे था, रशियन स्टेशन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रशियन स्टेशन यहाँ पे था। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने देखा वो नॉवेल्स के बारे में था। सही है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड ही लीड, टोल्स्टॉय लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तो इसी तरह से जो है मोस्टली जो है वो सीक्वेंस वाइज दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो था एक क्वेश्चन थर्ड वाला जो था वो सीक्वेंस वाइज नहीं था, लेकिन मोस्टली सीक्वेंस वाइज आपको दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन था वो लास्ट पे ही आपको दिया गया है, तो ये आपने रिमेंबर रखना है। सही है, सीक्वेंस को भी। तो अभी हम चलते हैं सेकंड उसकी तरफ, जो सेकंड पैसेज है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास। ठीक है। तो फिर से हमने वही करना है कि क्वेश्चन पे चले जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो रीड आउट करते हैं क्या है, वाई इज आ कैट सेड टू बी लिटिल लाइन। ठीक है। जो कैट है उसने लिटिल लाइन को क्यों कहा था। ठीक है। अभी हम चलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट टू लाइंस में दिया गया होगा, तो इसलिए हम जो पैराग्राफ की फर्स्ट टू लाइंस है वहां पे जाएंगे। सही है। अ लाइन इज अ बिग कैट एंड अ कैट मे बी सेड टू बी लिटिल लाइन। ठीक है। क्योंकि जो लाइन है वो बिग कैट है। फॉर दिस टू एनिमल्स आर वेरी लाइक ईच अदर इन मेनी वेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर ये था कि कैट ने उसको क्यों कहा था, क्योंकि जो लिटिल लाइन है वो एक बिग कैट है। ठीक है। जो लाइन होता है हमारे पास वो बिग कैट होता है, और इसके अलावा भी जो टू एनिमल्स है वेरी लाइक ईच अदर।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। तो नेक्स्ट में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू विच फैमिली ऑफ एनिमल्स डू द लाइन एंड द कैट बिलोंग। अभी जो हमारे पास लाइन है और कैट है, ये एनिमल्स की किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। बिलोंग से याद रखना है आपने, ठीक है। बिलोंग टू अ ग्रेट फैमिली ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि ये कौन से हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट अदर एनिमल्स बिलोंग टू हिज फैमिली ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अच्छा, अभी हमने लाइन का और कैट का तो बता दिया था सेकंड क्वेश्चन में। अभी थर्ड क्वेश्चन में पूछते हैं कि लाइन और कैट के अलावा भी जो एनिमल्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनके नेम बताएं। तो वो भी हम स्टूडेंट्स देखते हैं कहाँ पे है लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो वो उसको पढ़ते हैं। एंड बिटवीन दीज कम द टैगर एंड लियोपार्ड, आइंक्स एंड मैनी अदर्स। तो टैगर हो गया, लियोपार्ड हो गया एंड मैनी अदर्स। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया एंड लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पैराग्राफ का या सेकंड पैसेज का कह रहे, नेम सम ऑफ द क्वालिटीज दैट आर कॉमन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने कॉमन क्वालिटीज बता दी है, ठीक है। क्वालिटीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खसूसियात होती है, मतलब कि सब ये जो एनिमल्स होते हैं इनके, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये इंसानी सोच भी ये सोचती है ना कि सब जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ये जो एनिमल्स है हमारे पास, लाइन हो गया, कैट हो गया, इनमें क्या होते हैं, इनके जाज होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, ठीक है। तो मजबूत इनके स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। All have sharp and strong teeth and jaws that open very wide and made very powerful and strong muscles। तो यही चीजें इनमें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, ठीक है। All have sharp and strong teeth। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आंसर। तो देखा आपने, ये भी जो हमारे पास पैसेज था, इसमें भी जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे वो सीक्वेंस वाइज दिए गए थे, ठीक है। मतलब एक तरतीब से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये नहीं कि उसका जो आंसर है वो लास्ट पे दिया गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का उसका जो आंसर था वो पहली एक लाइन में दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट लाइन में दिया गया था। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमारा सेकंड पैसेज है वो भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा जो हम पैसेज है वो आपको देने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आपने काइंडली विजिट करनी है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की थी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो है, इसमें भी हमने प्रैक्टिस की है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हम जैसे कि आपको पैसेज भी देने वाले हैं, तो वहाँ पे पैसेज की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।